गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर में हमने शुरू किया था एनिमल्स का स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन को पढ़ने के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको अमीबा और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। प्रोटोजोआ का एनिमल है क्या, इसका हैबिट और हैबिटेट होता है, ये यूनिसेलुलर एनिमल होता है और उसी से सारी क्रियाएं बॉडी की पूरी होती हैं। स्वच्छ जल में पाया जाता है, मैंने आपको बताया था। आज हम इसके लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा में लोकोमोशन या गमन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहली बात, इसमें परमानेंट लोकोमोटरी ऑर्गन्स कोई नहीं होते, लेकिन लोकोमोशन के लिए जो संरचनाएं या जो स्ट्रक्चर्स इनमें पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं स्यूडोपोडिया या कूटपाद। दूसरी बात, अमीबा में पाए जाने वाले ये स्यूडोपोडिया या कूटपाद टेम्पररी होते हैं, मतलब परमानेंट नहीं है, आवश्यकता के अनुसार बनते और बिगड़ते रहते हैं। और इसी कारण मैंने आपको बताया था कि इसका शेप जो है अमीबा का वो भी फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता, शेप इनका बदलता रहता है। तो अमीबा में ये जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स या स्यूडोपोडिया हैं उनसे लोकोमोशन होता है, गमन होता है और बहुत ही धीमी गति से ये चलता है। करीब 0.02 से 0.03 मिलीमीटर पर मिनट की गति इसकी होती है। इस गति से ये चलता है। और जहाँ पर इसके स्यूडोपोडिया बनते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले कैप लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हाईलाइन कैप कहते हैं। स्यूडोपोडिया द्वारा तो होता है लोकोमोशन या गमन अमीबा में, लेकिन स्यूडोपोडिया द्वारा भी गमन किस प्रकार होता है इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर कुछ थ्योरीज दी हैं, कुछ सिद्धांत दिए हैं कि उससे किस प्रकार ये गमन करता है। तो एक बार हम वो देख लेते हैं। तो पहली थ्योरी जो है वो है रोलिंग मूवमेंट थ्योरी या लुढ़कनवाद सिद्धांत। लुढ़कनवाद सिद्धांत या रोलिंग मूवमेंट थ्योरी जो है जेनिंग ने दिया था और उसने ये बताया, देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, उसने ये बताया कि अमीबा जब मूव करता है या उसमें जब गमन होता है तो वो उसका घूमता है, साइटोप्लाज्म घूमता है। और उसमें ने बताया कि अगर अमीबा के एक सरफेस पर हम एक कार्बन पार्टिकल रख दें तो हम ये देखेंगे कि हमें वो कार्बन पार्टिकल आगे खिसकता हुआ दिखता है, वो मूव करता है। तो इस प्रकार ये अमीबा ये है कि वो गेंद की तरह लुढ़कता है, रोल करता है। तो ये सिद्धांत जेनिंग ने दिया था इसके मूवमेंट के लिए। दूसरा जो थ्योरी है या सिद्धांत है वो है डेलिंजर का वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी। जैसा नाम है डेलिंजर ने दिया था और डेलिंजर ने ये बताया कि अमीबा स्यूडोपोडिया की मदद से चलता है, गमन करता है। तो जब इसमें स्यूडोपोडिया बनते हैं, ये देखिए इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जब इसमें स्यूडोपोडिया बनते हैं तो ये स्यूडोपोडिया जो मैंने आपको बताया था फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उंगली के समान के स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये उसके एक पैर की तरह या पादाब की तरह काम करते हैं और उसको उठाकर वो आगे सरफेस पर टिकाता है और फिर पीछे का पार्ट उठा के आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से बारी बारी से उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने से और इसका जो पूटपाद है उसको आगे सबस्ट्रेटम या आधार से चिपकाकर ये गमन करता है या चलता है। तीसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग या तीसरा सिद्धांत जो है वो सरफेस टेंशन थ्योरी है और ये थ्योरी दी थी बर्थोल्ड ने। बर्थोल्ड ने ये बताया कि जो अमीबा जब मूव करता है या चलता है तो जब वो किसी सरफेस से चिपकता है तो वहाँ पे सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और जब सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव वहाँ पे कम हो जाता है तो उस जगह पर उसका जो साइटोप्लाज्म है या जीव द्रव्य है उसका प्रेशर पड़ता है। तो उसके कारण वहाँ पे एक स्यूडोपोडिया या आउटग्रोथ टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस तरीके से इन साइंटिस्ट ने अपना अपना मत दिया। अगली जो थ्योरी है जिसको कि बहुत ज़्यादा मान्यता भी मिली वो है सोलजेल थ्योरी।
और ये जो सॉल जेल थ्योरी है, इसको सबसे पहले हाइमन ने बताया था 1917 में, और उसके बाद फिर मास्ट और पेंटिंग ने भी इस पर काम किया, और 1926 से 1932 के बीच में उन्होंने इसके अमीबा के लोकोमोशन को समझाया। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये डायग्राम में देखिए, उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि अमीबा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पतली होती है, जो साइटोप्लाज्म को उसको घेरे हुए होती है, पतली और फ्लेक्सिबल होती है, और बीच में जो साइटोप्लाज्म है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बटा हुआ होता है। ग्रेन्युलर जो है साइटोप्लाज्म इसका होता है, और एक पार्ट नॉन ग्रेन्युलर होता है। तो जो एंडोप्लाज्म है वो इसका प्लाज्मा जेल बनाता है, थोड़ा सा कंडेंस्ड होता है, और जो बीच का भाग है इसका वो प्लाज्मा सॉल बनाता है। तो इस तरीके से इसका जब मूवमेंट होता है या गति होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस सरफेस पर इसको चलना है तो एक एंड से उस सरफेस पर ये चिपक जाता है, और उसके बाद इसका जो अगला हिस्सा है, जिस साइड में इसको मूव करना है, मैंने आपको कल भी बताया था, जिस साइड में इसको मूव करना है, जिस दिशा में इसको मूव करना है, वहाँ पर या वो साइड इसका एंटीरियर भाग कहलाता है। और इस भाग में इसका जो प्लाज्मा सॉल है वो प्लाज्मा जेल में बदल जाता है। जब प्लाज्मा सॉल प्लाज्मा जेल में बदलता है तो इसे डिलेशन कहते हैं, और इसके कारण वो आगे की तरफ मूव करता है। अब इसी समय इसका जो पोस्टीरियर एंड है उसमें इसके अगेंस्ट क्रिया होगी, मतलब जेल जो है वो सॉल में बदल जाता है, इसे सॉलेशन कहते हैं। तो जब प्लाज्मा जेल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अमीबा के अगले भाग को वो पीछे की उसका भाग जो है पीछे वाला आगे की तरफ बढ़ता है। तो इस तरीके से प्लाज्मा सॉल और प्लाज्मा जेल आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, और उसके कारण एक दिशा में इसमें एक आउटग्रोथ लाइक या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस डायरेक्शन में ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो सूडोपोडिया बनता है। अब जब वो सॉल जेल में कन्वर्ट हुआ तो वो आगे की तरफ बढ़ता है और वहाँ सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ पिछला भाग जो है वो जेल में बदल गया तो वो कंडेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से सीडोपोडिया बनता है और अमीबा उस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करता है या आगे की तरफ बढ़ता जाता है। इसके अलावा इसके लोकोमोशन के लिए एक और थ्योरी दी गई, क्योंकि जो प्लाज्मा सॉल है वो जेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा लिक्विड होता है, और जेल जो है वो जेली आपने देखी उससे याद रख सकते हैं, जेल थोड़ा सा कंडेंस्ड होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। अब एक और थ्योरी जो दी गई वो कहलाती है फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी, और ये फोल्डिंग और अनफोल्डिंग थ्योरी दी गोल्डेकर और लार्क ने। ये देखिए इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है इस थ्योरी का। उनके अकॉर्डिंग जिस तरीके से हम सॉल और जेल की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि सॉल और जेल के कन्वर्जेंस की जो क्रिया है वो एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के कारण होता है, और ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या इसकी जो चेन है वो खुलती है, और यानी उसमें अनफोल्डिंग होती है, या फिर से वो वलन हो जाता है, फोल्डिंग हो जाती है। इस कारण से इसमें मूवमेंट होता है। तो उन्होंने ये बताया कि जब प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं और उनकी चेन में फोल्डिंग हो जाती है तो वो कंडेंस हो जाता है, फोल्डिंग होता है, कॉम्पैक्ट हो गया तो वो जेल हो गया, तो जेल सोल में बदल जाता है। और जब प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में अनफोल्डिंग होती है, वो खुल जाते हैं, फैल जाते हैं, तो सोल जेल में बदल जाता है। तो इस तरीक़ा से जो सोल की क्रिया है, मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में फोल्डिंग हो गई, उनका जब जिलेशन होगा तो वो जेल में बदल होएगा, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स खुल जाएंगे, और इसी का ऑपोजिट होगा तो वो सोलेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की फोल्डिंग और अनफोल्डिंग होने के कारण जो प्लाज्मा
इसका है जो है जीवद्रव है वो सॉल और जेल में बदलता है, और सॉल और जेल में और जेल के सॉल में बदलने के कारण इसमें स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, और उसी के कारण जिस डायरेक्शन में स्यूडोपोडिया बनता है अमीबा उसी डायरेक्शन में मूव करता है या गमन करता है। तो इस प्रकार से स्यूडोपोडिया के द्वारा अमीबा में लोकोमोशन होता है।